उठे हैं, 5 लोगों के हाथ उठे हैं बस। ऐसा नहीं होता ना बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को राजकुमारी एक्सप्लेन करेंगे। राजकुमारी यस सर। बताओ जरा कैसे होगा ये। सर इसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी है जो कि एक मीडियम में प्रोपागेट कर रही है विद वेलोसिटी v और इन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और इन्होंने बोला कि जो इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस एक्सिस की तरफ को होगी। हाँ तो किस एक्सिस की तरफ होगी बताओ यार। सर जेड एक्सिस। कैसे प्लस कैसे सर क्योंकि मीडियम ऑफ प्रोपगेशन की तरफ को वेलोसिटी v की तरफ प्रोपगेट हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y एक्सिस की तरफ है और जिस तरफ EM वेव प्रोपगेट हो रही है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में है और जो कि मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी तो वो z एक्सिस की तरफ होगी। यस परफेक्ट, करेक्ट बात बोली आपने। जैसा आपको याद है मैंने एक बार ऐसे खड़े होके ऐसे हाथ चला के डांस किया था आपके सामने, याद है आपको डांस किया था मैंने? अगर वो याद हो, वो अगर डांस याद होगा तो देखो मान लो, चलो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ उसको सिंपली, कि अगर मेरी वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, अगर मेरी वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है और मान लो कि मेरा ये है आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आई कैप दे रखा है, उसने दे रखा है कि नहीं बोलो? यस आई कैप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमारा ये हो गया। अब हमें ये पता था कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों के तीनों किसमें थे? परपेंडिकुलर। और इसने बोल दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दे रखा है? वाई डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन। देखो मान लो कि ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन हो, एक्स वाई के परपेंडिकुलर मुझे बनाना है भाई, एक्स वाई के दोनों के परपेंडिकुलर बनाना है तो क्या मुझे कुछ जेड एक्सिस में बनाना होगा? जैसे कि मान लो जेड एक्सिस मेरी इधर है, यस सर। मुझे कुछ ऐसे करके, मतलब ये जेड एक्सिस में है बेटा, ये यस सर। इसमें प्रोपगेट नहीं हो रहा, प्रोपगेट दोनों उसी में होंगे लेकिन डांस वही वाला, ऐसे ऐसे करके आप जो चलाए थे ना मैंने, याद हो आपको तो? यस सर। आएगा आपका प्लस जेड एक्सिस। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अगर जो प्रोपगेशन था और एक्स एक्सिस में आप वो वाई एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका जस्ट दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगी। समझ में आई बात सबको? यस सर। इस क्वेश्चन को कौन बताएगा? हैंड रेज करो जरा, हैंड रेज करो। ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले क्वेश्चन पे हैंड रेज किया, पहले पे नंबर नहीं आया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकंड पे भी नहीं करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन जब तक आप हाँ, कुछ बच्चों के हाथ उठ रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, कुछ लोग हिम्मत कर रहे हैं, बेटा हिम्मत करने से ही होगा, हिम्मत करने से ही होगा। यहाँ पर नहीं बोल सके तो फिर कहीं नहीं बोल पाओगे ऐसे टीचर के सामने। मैं तो आपको गलत एक्सप्लेनेशन पे भी शाबाशी देता हूँ भाई, तब भी आप नहीं बोल सकते तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। अब तो बोलो कम से कम। देखो एक बच्ची का हाथ उठा इस क्वेश्चन के लिए, सबको डाउट है क्या? 90 बच्चों का डाउट है क्या इसमें? जी देखो दो केस होंगे, या तो आपको डाउट होगा या डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं बताऊंगा ही। अगर डाउट नहीं है तो आप एक्सप्लेन करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपको, मान लो आपको होता है ना कभी कभी कि हमें खुद को डाउट नहीं है लेकिन सर एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, गलत एक्सप्लेन करोगे ना ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता बच्चों। यस सर। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। ठीक है रुशिल एक्सप्लेन करो जरा क्वेश्चन को। यस सर। सर इसमें हम इंस्टेंटेनियस करंट का डिस्प्लेसमेंट दिया है 1 माइक्रो एम्पियर और हमें कैपेसिटर भी दिया है 2 माइक्रोफैराडे। इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो सर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा I इज इक्वल टू C इंटू dV अपॉन dt। I इक्वल टू सी dV इंटू dt। ये आया कैसे था फॉर्मूला? आपको याद हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पहले क्या लगाएंगे, हमारा डायरेक्ट करंट जो था, सॉरी कंडक्शन करंट था, वो इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वल था, ड्रिफ्ट करंट सॉरी,
यस सर। जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा, ड्रिफ्ट बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट करंट जो था हमारा कंडक्शन करंट के इक्वल था। कंडक्शन करंट का फॉर्मूला होता था हमारा क्या? डी 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 क्या होता था बोलो? CV is equal to E naught d phi by dt. dq ओवर dt। देखो आप भूल रहे हो, देखो होता क्या है, जैसे हमारा, हमें एज वी नो, आपको क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखा है 1 मिली एम्पियर, ठीक है, और कैपेसिटेंस दे रखा है 2 माइक्रो। आपको याद हो अगर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट जब हमारा कंडक्ट वो होता था कैपेसिटर, आपको याद हो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। यस सर। तो यहाँ से जो करंट आ रही थी, कंडक्शन यहाँ से आती थी, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट जाती थी, याद है? फॉर स्टडी स्टेट, इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करने के लिए, मान लो ये सर्किट ऐसे करके कोई बैटरी लगी हुई है, इस सर्किट को पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या मेरा आईडी इक्वल टू आईसी होता था? ये कंडक्शन थी। यस आईडी इक्वल टू क्या था? आईसी था। और आईसी का फॉर्मूला हमें पता है क्या? डीक्यू बाय dt। अच्छा, क्यू इक्वल टू सी भी होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो हमने इस क्यू की जगह पे क्या पुट कर दिया? डी ओवर डी इंटू सी। अब देखो आईडी हमें पता है, अब यहाँ से सी कांस्टेंट है, सी को बाहर ले आओ, सी डीवी बाय dt। कैसे आया ये फॉर्मूला, समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ से हमें क्या क्या बताया, क्या पूछा है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है उसमें, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डीवी ओवर dt पूछा है, डीवी ओवर dt पूछा है, तो हमारा क्या आ जाएगा? आईडी डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा। आईडी क्या है हमारा? आईडी है हमारा 1 into 10 to the power minus के 3। सी क्या है हमारा? सी बोलो, सी है हमारा 10 to the power minus के 3। तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करो जरा, ये 1/2 into 10 to the power 3 आएगा प्लस का, ये माइनस के 6 ऊपर जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 500 वोल्ट पर सेकेंड। वोल्ट पर सेकेंड, पर सेकेंड क्यों आएगा? डीवी बाई dt है तो वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट पर सेकेंड यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन। यस सर। ठीक है, यस वेल डन बच्चे, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 को कौन एक्सप्लेन करेगा? इसको हर्ष एक्सप्लेन करेगा। हर्ष हाथ उठाए चाहे ना उठाए। हर्ष, हर्ष कहाँ है भाई? हर्ष, हर्ष आया है कि नहीं? हर्ष सो गया हर्ष, मुझे लग रहा है। नो रेस्पॉन्स। हाँ बेटा हैंड रेस करो, जो भी हैंड रेस कर रहे थे अभी। प्रीति और विशाल, दो ही लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है। प्रीति, प्रीति आप एक्सप्लेन करो। सर इसमें हमें चार्जिंग प्लेट दिया है, जिसकी चार्ज प्लेट दिया है जिसका चार्ज है Q नॉट कोस 2 पाई VT, और जो कि प्लेट्स है वो बहुत लार्ज है और क्लोज है एक दूसरे के। उसमें उसका एरिया हमें दिया है A और सेपरेशन दिया है D, कि हमारी प्लेट्स D सेपरेशन पे पड़ी है, उसका एरिया है A, और उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है थ्रू कैपेसिटर। डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना है हमें। हाँ तो बताओ जरा कैसे निकालेंगे? सर क्वेश्चन में डाउट है इसमें। अच्छा क्वेश्चन में डाउट था ये? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अभी जैसा कि मैंने बताया था, क्या मेरा, अगर मेरा कोई सर्किट स्टडी स्टेट में है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कंडक्शन करंट मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता था? यस सर। सबको क्लियर है इतना तो? यस सर। अच्छा तो अभी हमने कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट, या फिर मैं बोलूं कि कंडक्शन करंट के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था? आईडी बोलूं अगर मैं, आईडी क्यू बाई लिखा था। यस सर। कोई इसमें कोई डाउट है? अच्छा आईडी को मैं क्या बोल सकता हूँ? आईडी को भी तो डीक्यू बाई डी। अच्छा आईडी को चलो ठीक है, आईडी को ये बोल दिया, हो गया। यहाँ पे क्या करूं? डी ओवर डी टी। क्यू को क्या, क्यू को ये पुट कर सकता हूँ क्या? क्या करूं?
क्यू नॉट कॉस Q naught cos 2 pi पाई न्यू टी। न्यू टी। अब इसको क्या करना है आपको, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। differentiation डिफरेंशिएशन करो जरा। कॉस टी का कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, minus sign क्यू आपका क्या है, क्यू आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो देखो Yes, sir. माइनस के क्यू नॉट तो ऐसे ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा साइन 2 पाई न्यू टी इनटू एक चीज और, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे जरा। 2 पाई न्यू टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे तो क्या आएगा बोलो, T कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, यस 2 पाई न्यू आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट 2 pi mu न्यू sin साइन 2 pi पाई न्यू mu टी। t. दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर कौन सा आ रहा है, B option. क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, जरा इस क्वेश्चन को कौन बताएगा भाई, इस क्वेश्चन को कौन बताएगा? देखो हैंड रेज वो लोग किया करो जो लोग बताना चाहते हैं इसको, बाकी सबको तो मैं मान लूंगा कि सबको डाउट है, क्योंकि बताने वालों का ज्यादा मतलब मैं पूछना चाहता हूँ पहले, फिर तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। भाई आकांक्षा बताओ इस क्वेश्चन को। आकांक्षा, सर इस क्वेश्चन में हमसे इलेक्ट्रिक डेंसिटी और मैग्नेटिक डेंसिटी का डायरेक्ट सम, फॉर्मूला बताया था मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। यस सर। टोटल एनर्जी क्या होती है, सर इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ डेंसिटी, ईएमवी। हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहा, सही बोल रहा। इलेक्ट्रिक डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक डेंसिटी। मैग्नेटिक, सर इलेक्ट्रिक डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और मैग्नेटिक डेंसिटी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बिल्कुल, आप डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ऑप्शन डी। आपको याद हो अगर तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, याद है? Yes, sir. तो यहाँ पे हमने किया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये फॉर्मूला था। यस सर। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है ऑप्शन डी। डी। जरा इस क्वेश्चन को बताओ, जरा कोई बताएगा क्या इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 5, मोमेंटम। आपको मोमेंटम होता है, हाँ नेति राठौर बताओ। इस क्वेश्चन में बोला है ना हमारे को, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इंसिडेंस हो रही है प्लेन सरफेस ऑफ एरिया पे, और नॉर्मली इट्स परफेक्ट, और वो परफेक्टली रिफ्लेक्टेड हो रही है नॉर्मली। और इसमें बोला है कि इफ एनर्जी ई स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, और जो एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है सरफेस पे, और जो सी है हमारी वो स्पीड ऑफ लाइट है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बता कोई तरीका बताओ सर इसमें डाउट है, सर डाउट है इसमें मेरे को थोड़ा। हाँ जी सर। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो एनर्जी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी पर लाइट की स्पीड। एनर्जी में जो आपकी लाइट की एनर्जी डेंसिटी होती है, उसमें अगर लाइट का डिवाइड करते हैं, लाइट की स्पीड का डिवाइड करते हैं, वो आपका याद है मोमेंटम। आपको याद है? अच्छा एनर्जी का फॉर्मूला बताओ पहले क्या होता है। मान लो एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एक वी का इसमें डिवाइड कर दूं तो क्या एम बी आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो एम बी यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं, क्या ये मोमेंटम की यूनिट है? ऐसा यूनिट? Yes, sir. अगर मैं इस मोमेंटम में डिवाइड, इस हाफ को मैं कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि वो हाफ के रिलेशन में नहीं होती है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एच म्यू होती है, Yes, sir. जो थर्मल फॉर्म में एनर्जी होती है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है काइनेटिक एनर्जी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि एनर्जी में अगर वेलोसिटी का डिवाइड कर दूं तो क्या वो मोमेंटम की यूनिट में आ जाता है? आता है कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली हमारा जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? E अपॉन सी होगा। अब हमें क्या चाहिए भाई? चेंज इन। अच्छा देखो, यहां से अगर कोई चीज आई है, यहाँ पे मान लो P मोमेंटम से आई और लौट गई P से, तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम
डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस के पी इनिशियल होगा। अब देखो पी फाइनल, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। यस अगर सर, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो पी फाइनल Yes, को अगर sir. आप पॉजिटिव लोगे, मान लो पी लोगे, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? माइनस पी, माइनस क्या मेरा 2p होगा फाइनल मोमेंटम। यस सर, तो मेरा जो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2e/c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट? यस सर, नो सर, हाँ? नो सर। अब देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है कि नहीं होता है? यस सर, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना। यस सर, फोर्स होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर मैं बोलूं कि dp डिवाइडेड बाई dt, ये भी तो बोल सकता हूँ उसको। यस यस और सर, dp क्या है मेरा? dp को क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा p को 2e डिवाइडेड बाई सी, ct। बोलो यस यस सर, सर, यस फोर्स है, उसने पूछा क्या है? एवरेज प्रेशर। प्रेशर आपको 11th क्लास का याद है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं होता है? बोलो, सर, है ना? होता है ना? यस सर, यस प्रेशर क्या होगा? फोर्स पर यूनिट। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है मेरा? 2e 2 डिवाइडेड बाई ct, सिटी, एरिया ए हो गया। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला आंसर आ रहा है? 2e डिवाइडेड बाई ct, ए ऑप्शन ऑप्शन, क्लियर है सबको? यस सर। अब जरा देखो, इस फॉर्मूले में ना थोड़ी सी थ्योरी आई थी, इसलिए मैं थ्योरी साथ में डाल दी है कि जिससे कि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। देखो माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो किस पे काम करता है? जो पहले हम माइक्रोवेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। माइक्रोवेव ओवन पास माइक्रोवेव रेडिएशन थ्रू फूड। जो फूड होता है ना, आप जब आप जैसे अभी तो आपने ऑफिस वगैरह में देखी होगी, क्योंकि आप कितने लोगों ने माइक्रोवेव ओवन देखा है एक्चुअली वर्क करता हुआ? कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ ने नहीं भी देखा होगा ना, इसलिए थोड़ा सा उसी हिसाब से बताऊंगा मैं। 5-6 लोगों ने देखे, कोई नहीं, चलो छड्डो। देखो माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? एक बॉक्स टाइप, इतना बड़ा बॉक्स, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं छोटा होता है कहीं बड़ा होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें हम क्या करते हैं? अपना खाना वगैरह गर्म करते हैं। वो कैसे गर्म करता है? वो रेडिएशन से गर्म करता है, उसमें आग नहीं जलती, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से खाने को गर्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से। तो वो करता क्या है एक्चुअली? वो किस फंडे पे काम करता है? तो माइक्रोवेव ओवन क्या करता है? पास माइक्रोवेव रेडिएशन थ्रू फूड। फूड के अंदर से माइक्रोवेव रेडिएशन पास कराता है, दैट प्रोड्यूसेस हीट, जिसकी वजह से खाने के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है और वो खाना गर्म हो जाता है। ये फंक्शन था माइक्रोवेव का। अब पानी के साथ क्या रिलेशन होता है उसका? देखो, वाटर मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई NaCl जो होता है, क्या Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? बोलो। यस आपको अगर याद हो फर्स्ट चैप्टर, एक अगर प्लस क्यू है उसके बंधा हुआ एक माइनस क्यू है, तो क्या हम इन दोनों को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे? यस वही कहानी आ रही है। देखो जरा इधर देखो, सेकंड पॉइंट पे, वाटर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस इट हैज पोर्शन पॉजिटिव चार्ज एंड वन पोर्शन नेगेटिव चार्ज। ये तो मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है? एक पोर्शन आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है? माइक्रोवेव प्रोवाइड करता है 2.45 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। इतने गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। इतने फ्रीक्वेंसी की लाइट खाना गर्म करने के लिए भेजता है। दे आर नॉन आयनाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि नॉन आयनाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और वो कैन नॉट आयनाइज वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनको आयनाइज नहीं कर सकती। अगर इनको आयनाइज नहीं कर सकती तो फिर पानी गर्म कैसे हो जाता है? वो गर्म होता है। आपको याद हो, अगर आपको याद है उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा कि एटम्स क्या करते हैं किसी मटेरियल के अंदर जो होते हैं, एक तो ऐसे वाइब्रेट करते हैं, एक स्पिन करते हैं अपने एक्सिस पे, स्पिन करते हैं, है ना? वाइब्रेट करते हैं और स्पिन करते हैं।
याद है? Yes, sir. तो वाइब्रेट करते हो, स्पिन करते हैं। तो यहाँ पे वाइब्रेट जो करते थे वो तो वाइब्रेट करते रहेंगे, लेकिन पानी वाटर के साथ क्या होता है, वो वाइब्रेशन मोशन को, तो वाइब्रेशन मोशन की वजह से वो हीट जनरेट करता है। आयनाइज कर नहीं सकता, इसीलिए उसको वाइब्रेट करा के फिर एनर्जी हीट जनरेट करवाता है। इसीलिए हम बोलते हैं वाटर फैक्ट अदर सब्सटेंस फूड एब्जॉर्ब माइक्रोवेव एनर्जी, which means microwave oven act principle of giving vibrational energy to the water molecules। इसीलिए हम बोलते हैं भैया इसको वो ना वाइब्रेशनल एनर्जी दे देता है, क्योंकि वाइब्रेशन उसके थोड़े से तेज होना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से? माइक्रोवेव को एनर्जी देता है, जो एनर्जी देता है, रेडिएशन जो एनर्जी देता है भाई, उसकी वजह से चार्जेस पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो कोई तो हीट को लेगा। Yes, sir. कोई तो हीट को लेगा, किसी में तो गर्मी आएगी। तो उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव उसके वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है, और वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए उसकी हमें लगता है कि थोड़ा गर्म हो गया। आपको अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थोड़ा सा याद है तो आप देखोगे जैसे जैसे हम किसी चीज को हीट करते हैं ना, उसके वाइब्रेशन तेज तेज हो जाते हैं, उसके एटम्स के होते हैं कि नहीं होते? उसके जैसे किसी बच्चे ने हाथ उठाया, स्नेहा कुछ पूछना चाहते क्या? जैसे जैसे हम किसी एटम को, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को, आपने देखा होगा कि किसी रॉड को गर्म करते हो, किसी रॉड को अगर मान लो कोई रॉड गर्म कर रहे हो आप, बहुत छोटे अगर आप इंस्ट्रूमेंट तो आपके नॉर्मल होते नहीं है, तो एक्चुअली होता क्या है, इसके एटम पहले तो ऐसे मूव कर रहे होंगे, ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, जैसे जैसे हीट देते जाओगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर वो इतने तेज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्पीड वाइब्रेट करने लगेंगे। तो एक्चुअली वो होता क्या, हीट से उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ गई, हीट से उसकी वाइब्रेशनल, जिसकी वजह से, जो कि वाटर के साथ होता है इन माइक्रोवेव। समझ में आ रही बात? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes. ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है, थोड़ा सा कम बताना। एक क्वेश्चन और है इसमें जिसमें बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा, वो क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है इसीलिए। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट को कोई बताएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट, इस क्वेश्चन को कौन आंसर करेगा एक्सप्लेन करके? ये तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो कुछ लोग एक्सप्लेन कर दो भाई। आकांक्षा। सर डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज करता है टाइम के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है कहाँ पे? सर सर्किट में। कैपेसिटर में। कैपेसिटर, यस। अच्छा, अच्छा एक्सप्लेनेशन पहले भी अच्छा दिया था एक्सप्लेनेशन, बस थोड़ा सा कैपेसिटर वर्ड भूल गए, कोई ना। दीक्षा आप कुछ बताना चाहोगे, ऐड करना चाहोगे क्या इसमें? दीक्षा। हाँ बता मोहित। आपका नाम तेजस्विनी है ना आपका नाम? नो सर, मनीषा। मतलब जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो चेंजिंग, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जो चेंजिंग करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कंटिन्यूटी बनाता है कैपेसिटर की प्लेट में। नहीं, आपकी वॉइस थोड़ी बीच में ब्रेक हुई, जरा फिर से बताओगे क्या? सर जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट प्रोड्यूस करती है, जो कि प्लेट्स में बिना किसी कांटेक्ट के वो करंट है वो दूसरी प्लेट तक पहुंच जाता है। फिर एग्जैक्टली सही बात बोली है, एग्जैक्टली सही बात। आपको अगर याद हो तो जैसे मान लो ये तो मेरी प्लेट है, थोड़ी दूर दूर है, दूर बना दिया, वैसे होती नहीं इतनी दूर। मान लो ये बैटरी से कनेक्टेड है, आपको याद हो कि अगर मेरा ये इस वाले पे मान लो कम पॉजिटिव है, इस वाले पे नेगेटिव, तो जब इस वाले से ये खींच खींच के पॉजिटिव चार्ज इधर ला रहा था, इधर पॉजिटिव चार्ज ला रहा था, तो क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था? बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यस सर। हैं? यस सर। ये किसने बताया था? फेराडे चचा ने बताया था। ये EMI का बताया था फेराडे चचा ने पहले कि भैया अगर किसी का मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करते हैं
किसी का मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है या फिर चेंज इंड्यूस्ड करंट हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। यार ये हमने ईएमआई चैप्टर में पढ़ लिया था। यस सर। लेकिन हमारे मैक्सवेल चचा ने आके क्या किया, मैक्सवेल चचा ने आके यहाँ पे क्या, आपको याद हो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर रखा था इसके बीच में, यस सर। तो उन्होंने देखा था भैया इसके अंदर भी मुझे कुछ दिख रहा है, इसके अंदर भी मुझे कुछ दिख रहा है। तब जाके उन्होंने पता लगाया था कि इसके अंदर भी एक करंट होती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, और किसकी वजह से होती है, वो किसकी वजह से होती है, अब देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, तो उसने बोला कि भाई हमारा जब कैपेसिटर है उसकी एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा मान लो चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, हर साइकिल में चार्ज और डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर हमारा, तो वो क्या करता है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चार्ज ला रहा होता है पॉजिटिव। इसका मतलब उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है, चार्ज का डिफरेंस हो रहा है। अगर मान लो आपकी यहाँ पे एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी? यस। अब मान लो यहाँ पे दो नेगेटिव हो गए, दो यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बढ़ेंगी ना। यस सर। मान लो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो अब 3 हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए तो 4 हो गई। मतलब ई में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस इसी चेंज की वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आया था, याद है? यस सर। इसी फंडे को लाया था हमारे मैक्सवेल चचा लेके आए थे, जिसकी वजह से क्या ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? कंटिन्यूअस वन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन द सर्किट। सर्किट बोलो, एक बच्चे ने सही बोला था, सर्किट बोलो या कैपेसिटर बोलो, एक ही है, कोई ना। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। ओके, इस क्वेश्चन को कौन बताएगा भाई? इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। चीटिंग करा दूंगा, भले ही आप बोलोगे तो चीटिंग करा दूंगा मैं, लेकिन बताऊंगा नहीं। अभी भी 7 बच्चों के हाथ उठे इस क्वेश्चन में, देखो भाई देखो, निकम्मो थोड़ा सा तो लिहाज करो, हैं? इतना इजी क्वेश्चन है, चीटिंग भी कराई थी मैंने। यस सर, क्लास में आते बताया था। हाँ, चीटिंग कराऊं, फिर से चीटिंग कराऊं क्या? नो सर। और मैंने ये भी बोला था इस टेबल पे बेस एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसमें एक क्वेश्चन आएगा। फिर भी अभी 10 बच्चों के हैंड रेज हुए हैं, देखो 10 बच्चों के हैंड रेज हुए, और ये वो क्वेश्चन है जो आप पिछले संडे को टेस्ट में दे चुके हो, उसके सॉल्यूशन पूरे हफ्ते आपके पास रहे हैं। यस सर। तब भी इतने कम बच्चों का रेस्पॉन्स। निराश कर देते हो आप कभी कभी। तो एक बैच था कल, दूसरा बैच था आई थिंक B2 बैच था, आई थिंक B2 बैच था, शायद 11th का था सर। उन्होंने अच्छा ऐसा रेस्पॉन्स दिया, मजा आ गया था, क्लास में दिल खुश हो गया था। लेकिन आप लोग दुखी कर देते हो कभी कभी। मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन, आरुषि गाल्टा मीटिंग होस्ट। यस सर। बताओ सर, इस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो वेव एंड आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, वॉइस ब्रेक हो रही है। आ रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है चलो, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, कोई नहीं। अंशिका शर्मा। सर, इस क्वेश्चन में वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। इंफ्रा, माइक्रो, अल्ट्रा और गामा रेज में। देखो चीटिंग कराता हूँ मैं सबको पहले, उसके बाद देखेंगे फिर हम इस क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन है ना, जरा देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर किधर है? सर गामा रेज की तरफ से आ रहा है। हमारा वेवलेंथ किधर है? इसकी कितनी है? 10⁻³ नैनोमीटर। और इसकी कितनी है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है ना बेटा? यस सर। ऐसे तो ऐसे ऊपर जाने पे तो बढ़ रहा है, यस नीचे आने पे घट रहा है ना, घट रहा है कि नहीं? यानी कि गामा की सबसे कम है,
गामा की Yes, सबसे sir. कम है। कम है, yes sir. देखो यार Yes, sir. ऑप्शंस में गामा सबसे पिछू है, दो में है गामा सबसे सबसे पिछू था, है ना? ऑप्शन कौन सा होगा? A ऑप्शन ए होगा। या ये क्वेश्चन बताओ, 9th क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन सर दिखाई अभी नहीं दे दिख रहा? रहा है, सर अभी दिख रहा है। ठीक है चलो करो। तू बताएगा क्या इसके बारे में? किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, दो बच्चों ने। स्नेहा हेल्प करो मेरी। स्नेहा रुशील, आप बताओ रुशील। यस सर। सर इसमें भी वही सेम कंसेप्ट लगेगा, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो सर इसमें हमें कैपेसिटर की वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो कि कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ई नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। सर और फिर आंसर आ जाएगा 5 × 10⁸। बेटा ई नॉट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। यस सर। ओके, तो हमें लगता है हमें ई नॉट, बट ई नॉट का मतलब हमारा, अगर आप किसी और को बताओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, न कि Yes, वो sir. एप्सिलॉन Yes, होता sir. होता है उसको। नीता आप बताओ यार। नीता नीता अम्बानी, नो रेस्पॉन्स। चलो ठीक है, फिर हम ही करवाते हैं। कभी कभी ना ऐसा लगता है मुझे, आप लोग बोले सर 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 और मैं रेस्पॉन्स ना दूं, जैसे आप मुझे नहीं देते हो ना रेस्पॉन्स, कभी ऐसा दिन कब आएगा पता नहीं। तब आपको पता चलेगा रेस्पॉन्स ना देने का कैसा फीलिंग मिलता है। हाँ बच्चों, Yes sir. जब मैं बोलता हूँ ना हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, कोई रेस्पॉन्स नहीं। भूल सर रही इसको मैं माइक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता ना ये बात। ठीक है, देखो एरिया दे रखा है हमें कितना, 30 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे इसका क्या जरूरत पड़ेगी इसकी। और हमें सेपरेशन डिस्टेंस डी दे रखा है हमें कितना, 2 mm। 2.0 mm. हाँ 2 mm बोल देते हैं इसको। और उसने दे रखा है अ कैपेसिटर चार्ज इन सच अ वे दैट चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट वैल्यू। आई की वैल्यू दे रखी है इसमें कितनी, 100 मिली एम्पियर। हमें पूछा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। अच्छा आपको हमें पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है मेरा, dq ओवर dt। dq by dt. dq को क्या लिख सकता हूँ, d ओवर dt। cv लिख सकता हूँ। CV. Yes. और c का फॉर्मूला क्या होता है, c का फॉर्मूला बोलो, एप्सिलॉन नॉट A not upon a ओवर upon d। ठीक है, D. अब देखो जरा, c को मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट a ओवर d इंटू dv ओवर dt। अब मुझे चाहिए क्या, dv ओवर dt की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, dv ओवर dt इक्वल टू क्या आएगा, d को इधर भेज दूं, I इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a। बोलो ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? Yes, sir. अब हमें करना क्या, अब क्या करना है इसमें, अब बहुत ज्यादा टफ है क्वेश्चन है। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 100 mm 100 मिली एम्पियर है, तो क्या पुट करोगे, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 टू डी क्या है हमारा 2 mm, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोलो, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू उसकी एरिया की वैल्यू बोलो 30 इंटू 30 × 15
इनटू देखो सेंटीमीटर चार में बेटा वो सेंटीमीटर देखो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100, इसका मीटर में 100, तो ये क्या 10 टू द पावर माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। यस सर, करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। अब इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है। अब जरा देखो सॉल्व करने का कोई अच्छा सा तरीका निकालते हैं। देखो 10 टू द पावर माइनस की 3, ठीक है, माइनस के 6 ऊपर हो गया, माइनस के 6 और 2, ये वाला प्लस का 2 हो गया, तो माइनस के कितना बचा? 4 बचा माइनस का। अरे ये तो प्लस का है ना, माइनस का 4 बचा। यस सर। देखो ऊपर माइनस का 4 बचा, नीचे माइनस का 4 है, तो क्या मैं इसको और इन सबको मार दूं एक ही बार में बंदूक से? यस सर। मार दिया बंदूक से, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब ऊपर मेरा बच रहा है 2 बच रहा है ऊपर, नीचे बच रहा है मेरा देखो 15 × 3 45। यस सर। 450 बचेगा, 450 और 10 टू द पावर माइनस के 12 है, तो मेरा मैं बोलूंगा 8.85 × 450, मेरा माइनस के 12 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर प्लस के 12। अच्छा एक काम करूं, इस 0 को हटा दूं क्या? यहाँ पे 11 कर देता हूँ। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। ठीक है। अब देखो जरा 2 से मैं इस 45 को उड़ा दूं क्या? 2 से 45 कैसे उड़ेगा? सर 8 वाला उड़ जाएगा। हाँ? एट वाले ये भी नहीं उड़ेगा, ये भी नहीं उड़ेगा, दोनों नहीं उड़ेंगे ना। अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक काम कर, इसको 9 ले लूं क्या? इसको 9 ले लूं क्या? थोड़ा इजी हो जाएगा। थोड़ा 9 ले लेते हैं, इसको 9 ले लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं अपन लोग, कैलकुलेशन के लिए। देखो आप हमें क्या, देखो यहाँ 5 5 5 5 चारों में 5 है ना, हमें सिर्फ क्या करना है, वो पावर का निकालना है, बस पावर निकालनी है हमें, बस पावर से हमारा आंसर आ जाएगा। जुगाड़ देखो 9 से 45 मल्टीप्लाई करो जरा, 2 ऊपर है, 9 5 जा 45। यस सर। 9 4 जा याद ही, टेबल याद ही नहीं है, सच्चाई निकल के आ गई आज बाहर, बहुत सी सच्चाई निकल के आ गई। 36 प्लस 4 36 प्लस 40 405 × 10 टू द पावर 11। अब देखो इसको 2 पावर और उड़ा दो यहाँ से। यस सर। 2 उड़ा दें? यस 2 डिवाइडेड बाई 4.05 × 10 टू द पावर कितना बचेगा यहाँ पे? 9 बचेगा 9। अब जरा देखो उधर 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें 20 करना पड़ेगा। यस 20 करना पड़ेगा ना, बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पे अगर हमें 20 करना पड़ेगा, तो क्या यहाँ से एक 0 उठाना पड़ेगा हमें? यहाँ पे मैंने 20 लिख लिया और इसको क्या कर दिया मैंने? 8 कर दिया, इसको 8 कर दिया। अब जरा देखो 4 से 5 टाइम्स कट जाएगा, ये यस आ गया 5 × 10 टू द पावर 8 के करीब आंसर आ गया, वोल्ट पर सेकंड। 5 × 10 टू द पावर 8 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। ए ऑप्शन। देखो अगर आप वैसे सॉल्व करते ना, 8.85 का मल्टीप्लाई 30 × 5 में करते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, लेकिन हमने क्या किया 8.8 छाड़ा ना, 5 ले लेते हैं, वो सॉरी 9 ले लेते हैं, राउंड फिगर में कर दिया हमने, राउंड फिगर हमारा आंसर आ गया। हमें क्या मतलब, हमें ऑप्शन लगाना है ना। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन कौन बताएगा भाई? इस क्वेश्चन को बता दो मुझे, कोई मेरे पे आ नहीं रहा है ये क्वेश्चन, बताएगा क्या कोई? कुछ तो बोले सर, आपको नहीं आ रहा तो मुझे कैसे आ जाए? स्नेहा बोलो। स्नेहा ने भी हाथ खींच लिया अपना पे, कोई नहीं बता रहा। आपको याद है इंटेंसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? इंटेंसिटी को एनर्जी इंटेंसिटी इनटू सी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? पावर अपॉन एरिया भी इंटेंसिटी होता है, दोनों को इक्वल करना है हमें इस क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं करना। देखो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है हमारा E डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या है हमारा? सर्किल वाला एरिया मान लेते हैं ना, 4πr स्क्वायर। अब इंटेंसिटी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, E × C। एक मिनट, कंपनी से कॉल आ रही है।
ठीक है, ओके। तो E इंटू सी लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं, इसको बोलो, किसी को कोई डाउट? नो या फिर मैं E, अच्छा E इधर है, E इधर है, तो इसको U बोल दूं, जैसा कि U मतलब एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू E अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम E को, U को क्या लिख सकते हैं? आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, या फिर टोटल एनर्जी का? टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला हमारा, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एनर्जी का हमने एक क्वेश्चन किया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, किया था कि नहीं किया था? यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एनर्जी, वही वाला फॉर्मूला लगा दो इसके लिए, लगाओ, क्या आएगा? इस U वाला, U के लिए ये एनर्जी तो है, U एनर्जी ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, इसके लिए फॉर्मूला लिख दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट इनटू C इक्वल टू E अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यस सर अच्छा E की जगह पे इसको P लिख लेते, पावर है ना, P लिख लेते, तो E हो जा रहा है, गड़बड़ ये हो रहा है कि E दोनों साइड हो रहा है, फिर इसको P। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, यानी E हमें निकालना है। E नॉट की हमें वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे हम? बाकी टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाओ, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू C होगा। यस सर यस सर अच्छा E स्क्वायर था ना, ये E स्क्वायर था, ये अंडर रूट में हो जाएगा सब कुछ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर यस सर, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब देखो जरा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जरा सारी की सारी, 2 इंटू P क्या है हमारा, 800 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू R कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख दूं डायरेक्ट, यस सर इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर कितना, -12 इंटू लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 से 2 टाइम्स काट दूं इसको, काट दूं? अब देखो जरा, ऊपर 800 है मेरा, तो रुको 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 रुको, ये 10 टू द पावर 8 प्लस का है, ये 12 माइनस का, कितना बचा प्लस का, माइनस का कितना बचा? अरे 4 बचा ना, यस सर 4 माइनस का 4 बचा ना, तो देखो अपॉन अंडर रूट में 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 ऊपर पहुंच गया, यस सर सॉरी प्लस के हो जाएगा ना ऊपर, तो प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इधर क्या बचा, 2 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू, ये क्या है, इसको 9 ले लूं, यस सर इसको 3 ले लूं। अब देखो जरा, इसको जरा थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई करो जरा, थोड़ा कैलकुलेशन टेढ़ी है, आंसर में क्या है, आंसर पूरा कैलकुलेशन ही करवा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं पेपर में बेटा, ये ध्यान रखना। 2 4 जा 8, यस सर, और ये देखो 4, इसको इधर लिख देते हैं, इस इधर 6 कर देते हैं पावर, झंझट खत्म करते हैं इसका, इस 6 4 से 4 टाइम्स, ठीक है। यस तो अब अंडर रूट में 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 108 मल्टीप्लाई बाई कितना, 3.14, 3 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं डायरेक्ट, हटाओ, कितना होगा बोलो, 324, ठीक है। 324 के आसपास कुछ हमारा रूट होता है, देखो जरा, होता है कि नहीं होता किसी का? यस सर 324 किसी का 18 का शायद रूट होता है, 18 यस सर 18 का होता है ना, यस 10 टू द पावर 6 किसका होगा, 10 टू द पावर 3 का, यस सर 324 किसका होगा, 18 का होगा कि नहीं, तो 1000 डिवाइडेड बाई 18 आया हमारा, 1000 डिवाइडेड बाई 18 जरा करना, कितना आ रहा है, 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो लमसम 55 आ रहा है ना, यस सर 55
55 यानी कि हमारा आ रहा है 55 करीब, तो हमारा चलो 55 ही ले लेते हैं। हमें पूछा क्या है इसने? 55 हमारा ई आ रहा है 55, ठीक है बेटा, ई हमारा 55 आ गया। हमें पूछा है, देखो इसने थोड़ा सा घुमा के पूछा है, इसने पूछा आरएमएस वैल्यू, और हमारी वैल्यू क्या आई है? ये ई नॉट की वैल्यू आई है, मैक्सिमम वैल्यू आई है। समझ रहे हो कि नहीं? यस तो सर। आरएमएस कैसे निकालोगे? ई आरएमएस कैसे निकालोगे? ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू होगा। तो यस सर। ई हमारा कितना आया है? 55 डिवाइडेड बाई रूट टू। टू। देखो 55 डिवाइडेड बाई रूट टू सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, 55 डिवाइडेड बाई 1.4, तो इससे कुछ कम ही होगा ना 55 से। देखो 54 तो हो नहीं सकता कि 1.4 का डिवाइड है, 57 हो नहीं सकता, 56 हो नहीं सकता, तो यही होगा ना ऑप्शन। सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? और ऐसे ही सॉल्व करना होता है बेटा पेपर में, एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करना होता। एग्जैक्टली करोगे इसमें कम से कम 10 मिनट गवा दोगे पेपर में। और ये क्वेश्चन आया ही इसीलिए था पेपर में कि आप लोगों को फंसा सके, आप लोगों को कैलकुलेशन में फंसा सके। ये ऐसे क्वेश्चन टाइम वेस्ट करने के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, छोड़ दो पेपर में, छोड़ दो क्वेश्चन को, कोई जरूरत नहीं ऐसा क्वेश्चन करने की, टाइम वेस्ट होगा। इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप बायो के और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे, क्या फायदा हो रहा है इससे? नंबर तो 4 ही मिलेंगे ना, सही कर भी दोगे तो, और बाई चांस कहीं गलती से मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, तो वो 4 नंबर भी गए, 10 मिनट भी गए, 4 नंबर भी गए, एक नेगेटिव का और आ गया। तो जहां पे आपको हाई कैलकुलेशन दिखे पहले ही छोड़ दो, भैया मुझे नहीं करना है क्वेश्चन, मैं ना केमिस्ट्री और बायो में ध्यान दे लूंगा थोड़ा सा, एक आध क्वेश्चन फिजिक्स से छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज करना है पेपर में, आपका टाइम वेस्ट करवाना है। समझ रहे हो कि नहीं? यस तो ये स्मार्टनेस, ये स्मार्ट वे निकालना है हमें, स्मार्ट वे, न कि भाई आज तो ईगो पे आ गया मेरे, मैं तो इस क्वेश्चन को करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कोई ईगो नहीं पूछेगा नीट के रिजल्ट के टाइम पे, कोई नहीं पूछेगा बेटा एक बात बताओ तुमने वो वाला क्वेश्चन किया था टफ वाला, वो क्वेश्चन किया था, हाँ तुम भाई बहुत टैलेंटेड हो, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेंगे रैंक, मार्क्स कितने हैं भाई, मार्क्स बताओ। इट डजंट मैटर तुमने बायो में कितने किए, केमिस्ट्री में कितने किए, फिजिक्स में कितने किए, डजंट मैटर। समझ रहे हो कि नहीं? यस टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है। ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन बताओ जरा, कौन बताएगा इसको? ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, बस यूनिट कन्वर्जन करना है, यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन। हाँ राजकुमारी बेटा, कोई बता ही नहीं रहा है, बट पता नहीं क्यों। क्वेश्चन आपने लास्ट संडे को पेपर टेस्ट दिया, पूरा वीक आपके पास टेस्ट पेपर रहा है, और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा। नो सर मेरे को नहीं दिख रहा। बाकी लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। तो मेरे साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हो सकता है आपके नेटवर्क वगैरह का कुछ इश्यू हो, मे बी। कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? कोई नहीं बताएगा तो हम बताएंगे। हाँ हाँ सर एच न्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यस 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 बिल्कुल, एच न्यू वाला लगा दो या एच सी अपॉन लैम्डा वाला लगा दो। हमें दे क्या रखा है? लैम्डा दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 300 माइक्रोमीटर, और एच दे रखा है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34 जूल पर सेकेंड। आपको याद हो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। न्यू क्या होता है? न्यू क्या होता है? न्यू क्या होता है बोलो? सी अपॉन लैम्डा। तो हमारा क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा। एच क्या है हमारा? एच दे रखा है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34 इंटू सी क्या है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता ही है, ये तो यही होता है। और 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6। जरा इसको सॉल्व करना है हमें। देखो जरा 300 है, ये 10 टू द पावर माइनस के 4 रह गया। यस सर। 10 टू द पावर माइनस के 4 रह गया, माइनस के 4 ऊपर गया, प्लस के 4 हो गया, प्लस के 4 और 8, प्लस के 4 और 8 कितना हो गया? 12 और माइनस के 13 है, ये माइनस के 34 में से प्लस के 12 गया तो क्या बचा बोलो? माइनस के 34 में से प्लस के 12 गया तो 22 बचा कि नहीं बचा माइनस का?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. माइनस के 22। 22. ये तो हमारा minus पावर का 22. हिसाब किताब हो गया। तो देखो 3 से 3 3 से कैंसिल 3 कैंसल. उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा 6.6। 6 ये किस में 6 आएगा, ये किस में आएगा, जूल में, जूल में. जूल में आएगा ना। Yes, sir. हाँ? अब आते हैं हमें, देखो एक तो जूल वाला ऑप्शन, यानी कि हमारा जूल वाला तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो हमें चाहिए क्या, मान लो कैलोरी में कन्वर्ट करना। जूल से अगर हमें कैलोरी में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, 4.2 का डिवाइड करते हैं, Yes, sir. डिवाइड करते हैं किससे, 4.2 से। तो इसमें जब हम क्या करेंगे, ई को अगर हमें जूल कैलोरी में चाहिए तो 6.6 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाई 4.2, ये किस में आ जाएगी, कैलोरी में आ जाएगी, आएगी कैलोरी में। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये लमसम आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻22 कैलोरी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव भी तो दे रखा है, तो दो भी तो सही हो सकते हैं। तो हमें एक और चेक करना पड़ेगा। अब हमें क्या किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा। किलोवाट आवर, वॉट आवर, किलोवाट नहीं वॉट आवर। तो जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को बोलो। अरे बेटा, जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वॉट, ठीक है। अगर आपको बोल दिया वॉट आवर, वॉट आवर का मतलब है वॉट में हमें क्या करना है, आवर का भी डिवाइड कर देना होगा। आवर अगर उसके साथ में लगा रहे हैं तो वो आवर का डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर वॉट आवर, वॉट आवर के लिए क्या करोगे आप, ई क्या करोगे, जूल में लोगे पहले 6.6 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाई, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60. एक आवर में 60 सेकंड होते हैं। 3600 इंटू 60, ये क्या आ जाएगा, वॉट आवर में आ जाएगी एनर्जी। अब देखो 60 इंटू 60, तो देखो अब यहाँ से 2 तो ऊपर चला गया, 2 जीरो तो यहाँ से कम हो जाएगा, 20 बचेंगे। अब 20 बचेंगे, तो एक बात बताओ मुझे, ये नीचे क्या बचेगा, 36 बचेगा। Yes. अच्छा 20 बेटा, ये ऊपर जाएगा तो ऐड होगा ना, ये Yes, sir. प्लस के है नीचे जीरो, और ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, वो माइनस के ही तो है वो। तब क्या करोगे, पहले 10 टू द पावर माइनस के 24 इंटू, अब देखो 36 नीचे बचेगा, 6.6 ऊपर है, तो क्या करें हम, एक काम करें, एक और जीरो भेज दें क्या नीचे से, Yes, sir. है ना, एक और जीरो भेज देते हैं ऊपर, तो 25 ही कर देते हैं इसको। तो अब क्या हो जाएगा, 6.6 डिवाइडेड बाई 3.6 हो जाएगा ना। अरे हमने इसको देखो, इसको क्या मैं ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको, कर सकता हूँ। तो वही तो किया है मैंने, 3.6 और 10 टू द पावर 3 को ऊपर भेज दिया, माइनस के 25 कर दिया। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, 3.6 का डिवाइड करना है 6.6 में, तो 1.8 समथिंग जाएगा ये। Yes, sir. माइनस के 25 वॉट आवर। अब देखो 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो तीसरा तो होगा ही होगा, सॉल्व करना ही नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ बेटा बोलो। हाँ सो इसमें आपने 4.2 का डिवाइड तो किया नहीं, जूल से कैलोरी में। ओके सर, सॉरी। 4.2 का डिवाइड किया है ना, जूल से कैलोरी, कैलोरी से जूल में कन्वर्ट किया है बेटा, कैलोरी से जूल में कन्वर्ट किया है, जूल से कैलोरी नहीं, कैलोरी से जूल। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, इस क्वेश्चन कौन बताएगा? कोई को क्वेश्चन ऐसा बता दो सर जिसमें किसी को डाउट नहीं, ये मत करवाओ। सब तो करवा लिया, स्टार्टिंग में बोल दिया हाँ सर कुछ ही क्वेश्चन करवाएंगे। सब लोग सभी क्वेश्चन, कोई बोला ही नहीं है, सब क्वेश्चन करवा लिए चुपके चुपके से सब लोग। बहुत चालाक हो आप लोग, ये पता है। बहुत चालाक, यू आर वेरी चालाक। बताओ कोई। हाँ रुशिल। सर डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊं कि मींस एक्सप्लेन भी करना है? एक्सप्लेन भी कर दो, सॉल्यूशन भी बता दो, दोनों ही चीजें बता दो। यस सर। सर यहाँ पे हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, और
बेसिकली हम इसमें b की वैल्यू पहले निकाल सकते हैं क्योंकि c इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय b होता है, तो वहां से हम ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक सर है। फिर हमें अच्छा, मैग्नेटिक ई कहाँ से निकालेंगे? ई कहाँ से निकालेंगे बेटा? सर ई नॉट ई कहाँ से हमें निकालेंगे? ई नॉट हमें 600 दिया है कंपैरिजन करके। हाँ, क्वेश्चन में। कंपैरिजन करके, यस कंपैरिजन करके। यस सर। सर और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू QVB। QVB EMI से। यस सर, और हमें है। Q दिया हुआ है 2E, बेसिकली 2 into हाँ 2 ही दे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल 2 ही दे 1.6 रखा into है। 10 to the power minus ठीक है, 19। ठीक है, ठीक है। और सीधा वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यस सर। ना, वेल डन, वेल डन। क्या नाम है बेटा आपका? सर रुशिल। रुशिल, ओके, वेल डन, बहुत अच्छे। मैं सोच रहा कि नाम कुछ और होगा शायद। वेल डन, बहुत अच्छे। कुछ सीखो भाई, बाकी निकम्मो कुछ सीखो जो बैठे हुए हैं आराम से। मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियों गर्ल्स को भी बोल रहा हूँ। आप बोलोगे सर बहुत बदतमीज हो गए आप, हमको ऐसे बोल रहे हो हैं? ऐसा नहीं है बच्चे, प्यार से बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता। बच्चे ही हो आप, कोई नहीं। चलो पढ़ाई करते हैं। देखो, क्या मैं इसको कंपैरिजन कर सकता हूँ? क्या मेरा एक्सप्रेशन होता था EY इक्वल टू E नॉट, साइन के टर्म में है, साइन ओमेगा टी माइनस के XYC होगा कि नहीं? तो ये किसकी वैल्यू होगी? मेरी E नॉट की। मुझे E नॉट दे रखा है कितना? 600 वोल्ट पर मीटर। Q दे रखा है मुझे कितना? 2E। और C दे रखा है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। इसको तो दे चाहे मत दे, हमें पता ही है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए भैया मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकल सकता है? BQB। मैग्नेटिक फोर्स का हमें फॉर्मूला पता था। क्या क्या फॉर्मूला पता था हमें? सर QVB। QVB, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब हमें Q पता है, V पता है, V की जगह मतलब C है, V की जगह पे यहाँ पे C है, लेकिन हमें B नहीं पता, कैपिटल भी नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि E अपॉन क्या होता है? E अपॉन B इक्वल टू क्या होता है? C होता है कि नहीं होता है? होता है ना। E अपॉन B इक्वल टू C होता है। हमें पता करना है B पता करना है हमें। तो क्या करूंगा मैं? E डिवाइडेड बाई C कर दूंगा। E नॉट क्या है मेरा? 600 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻7। इसको सॉल्व करो जरा। ये 7 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा ऊपर, ये तो उड़ जाएंगे, तो क्या बचेगा? 3 से 2 टाइम्स 2 × 10⁻, कितना बचेगा? 5। अरे बोलो, 5 के 6 -5 सर 5 बचेगा। 5 बचेगा, 5 बचेगा, पक्का 5 बचेगा। बेटा पहली बात तो ये है कि 2 जीरो इसके पास भी तो हैं। माइनस के 7 जब ऊपर जाएगा, सर 2 जीरो जाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएगा। जैसे 600 में से 2 जीरो। लेकिन एक चीज बताओ, इसमें कहीं गलत तो नहीं दे दिया है? 3 × 10⁻, माइनस के 10⁻8 होता है ना फॉर्मूले में? यस सर 8 होता है। 8 होता है, इसमें 5 क्यों दिया है? 8 लें क्या? 8 ही लेते हैं, क्योंकि स्पीड होती तो 8 है ना, तो होती 8 है तो 8 ही लो। हो सकता है टाइपो एरर हो गई उसमें, -6 आ जाएगा। हाँ तो माइनस के 6 आएगा। हाँ वही ना, वही तो माइनस के 6 क्या होगा? टेस्ला होगा। अब डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा तुम। FM नाउ FM क्या होगा? FM बोलो। QV की जगह C लिख दूं, QCB। यस सर। QCB V नॉट ले लो। चलो Q क्या है मेरा? 2E, 2 × 1.6 × 10⁻19। C क्या होगा? C क्या होगा? 3 × 10⁻8 इंटू। अच्छा एक काम बताओ, 7 से करूं या 6 से 8 से करूं? सर वैसे उन्होंने तो 7 दिया है, अगर हमारा 8 से आंसर आ गया तो ठीक है 7 से ही करो। दिया है तो 7 से ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आंसर। और क्या है? 5। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिखो। यस सर। C इंटू B क्या है? B क्या है हमारा? B क्या आया? B 2 × 10⁻⁻5 है। बोलो। यस सर।
हाँ, इसको Yes, सॉल्व sir. इसको सॉल्व करना है बस। अब इसके अलावा कोई कुछ और बचा? No, अब sir. इसको देखो जरा, 5 और 7, ये 7 प्लस का है, 5 माइनस के है, तो क्या बचेगा? Minus प्लस के 2 plus बचेगा। के 2. प्लस के Yes, 2, sir. ये माइनस के 19 है, ये माइनस के 19 है, क्या बचेगा? माइनस के Minus के 17. माइनस के 17। अब जरा देखो, 2 जा 4 3 जा 12. 12 into 1.6 कितना आएगा? 12 into 1.6 1.9 समथिंग। Yes, sir. Yes, sir. 1.92 into 10 to the minus के 17 टेस्ला। ये आ रहा है हमारा आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है? रेडम का यही तो है आंसर। ठीक तो है, यही तो है, सी ऑप्शन सी ठीक तो है। चले आगे, बढ़े आगे। यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन करो 13। Yes, sir. ये बताओ भाई, कोई तो बताओ, कुछ तो बता दिया करो कभी कभार। कुछ लोग तो बोर हो गए, भग गए। 95 के करीब बच्चे थे, अभी कम होते जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और बचे, थोड़ा सा फास्ट कर दो बच्चों, फिर मैं आपको मैजिक चीज दिखाऊंगा, नोट्स दिखाऊंगा बहुत अच्छे वाले, शॉर्ट नोट। लेकिन जो लोग रुकेंगे वो नहीं को मिलेगा, जो लोग नहीं रुकेंगे भग गए तो भग गए। जो आएगा वो पाएगा, जो आएगा वही पाएगा। यस बोलो कोई तो बताओ कैसे होगा ये। सर इस क्वेश्चन में डाउट है, जैसे कि हमारे पास ना, जैसे उन्होंने सर्कुलर प्लेट्स दी हुई हैं, तो उसमें ना थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूजन हो गया था कि कैसे करना है ये वाला। विजन है तो इसमें ठीक है। पहले दे रखा तो उसने डायरेक्ट दे ही रखा है सारी चीजें। Yes, sir. सारी चीज दे ही रखी है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हमें सबसे पहले कैपेसिटर दे रखा है, रजिस्टर दे रखा है। हमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दो चीजें एक साथ दे रखी है, तो हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा इसमें। XC का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? 1/ओमेगा C। 1/ओमेगा दे रखा है इसमें, रेडियन पर सेकंड। ये देखो ये क्या है? ओमेगा है। ये क्या है? ओमेगा है। अब पुट करो जरा, 300 इंटू C क्या है? C क्या है? 100 इंटू 10 टू द पावर 10 raised to power 12 -12 होगा। yes sir हैं? ये माइनस माइनस के होगा, माइनस के ही होगा भाई, माइनस के होगा, भूल गया मैं। इसको जरा सॉल्व करो। ये 4 पावर गई इसकी, 10 टू द पावर 8 बचा। 1 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो? हैं? अब मुझे IRMS करंट चाहिए, मुझे करंट चाहिए। कैसे निकालूंगा? याद करो वो I upon under root 2. नहीं। I क्या होता था? अरे V इक्वल टू IR से बताओ, V इक्वल टू IR से। ये R का काम करता था ना, XC। yes sir I क्या होगा? V अपॉन R था कि नहीं था? V upon R yes sir हाँ? yes sir yes क्या sir करूंगा? VRMS, ये जो 230 दिया हुआ है VRMS है ना, VRMS डिवाइडेड बाई XC। बोलो किसी को कोई दिक्कत? no sir अब VR कितना है? 230। XC कितना है मेरा? XC बोलो 10 टू द पावर 8 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 3। इसको जरा 3 को ऊपर भेज दो, 230 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8। इसको जरा सॉल्व करो। 10 टू द पावर 8 माइनस के ऊपर हो जाएगा। एक जीरो ये हट जाएगा, हैं? माइनस के 8 आ जाएंगे ऊपर आके 10 की पावर 8। हाँ ये ऊपर आके प्लस, ये माइनस प्लस के है ना, ऊपर माइनस हो जाएगा पावर।
ऊपर जाके माइनस होगा, एक जीरो इससे कम हो जाएगा तो हमारा बचेगा 10 टू द पावर माइनस के 7। 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 करो जरा। 690 690 69 690 तो इतना होता वही। सर जीरो आपने हटा दी तो अब 69 आएगा। अच्छा जीरो पहले लगा दिया ना, जीरो पहले। वही मैं सोच रहा बच्चे इतना कैसे कर रहे हैं, 690 कैसे कर दिया, तो कंफ्यूज हो गया कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब आपको याद हो हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ने वाली है। यस क्यों मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ेगी, कोई बताएगा क्या? क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक। हाँ तो तुम्हें पूछी मैग्नेटिक फील्ड है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ बी, एम्पलीट्यूड ऑफ बी पूछा है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, किसी वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपने बताया, बायो सेवर्ट चचा बता के गए थे, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला? सर म्यू नॉट इज इक्वल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। यस सर। आई आर अपॉन आर स्क्वायर था फॉर्मूला। यस सर। बायो सेवर्ट चचा बता के गए थे सिंपल वायर के लिए, यस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म में। नाउ फॉर्मूला क्या होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये आर क्या है, कितनी डिस्टेंस पे है, ये किसकी, ये 3 सेंटीमीटर के लिए है भैया, 3 सेंटीमीटर की वजह से आर स्क्वायर, ये आर लाना पड़ा है। वेक्टर फॉर्म है ये इसकी एक्चुअली में देखी जाए तो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, बोलो। यस सर। अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती थी, 4 पाई 8 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई क्या निकाला हमने, 69 इंटू 10 की पावर -7 और क्या है हमारा आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्या है हमारा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर क्या लिखूं मैं, 0.6 लिख दूं? 0.06 मीटर में एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे ना। यस सर। अब स्मॉल आर को क्या लिखूंगा, 0.03। यस सर। अब 0.03 ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, कैसे पुट किया है, कैसे क्या किया है हमने? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो -7 यहाँ पे है, -7 यहाँ पे है, कितना हो गया माइनस के 14। चलो थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना होगा, ये ज्यादा कैलकुलेशन है यहाँ पे। -14 देखो 2 पाई से 4 पाई को उड़ा दो 2 टाइम्स, पाई से तो फंड कट गया, पाई से तो फंड कट गया। अब जरा एक बात बताओ मुझे, ये मेरा 0.6 है तो 0.36 कर दूं क्या डायरेक्ट इसको? यस हटा सर। दूं इसको मैं क्या करता हूँ 0.36 कर दूं, ठीक है। अब आप देखोगे 0.36 है, ये 0.03 है, तो क्या इससे भी इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख दूं क्या? यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को पेट खराब तो नहीं हो रहा है किसी का? नो सर। एक बात बताओ 0.6 का अगर मैं अच्छा एक बात बताओ 0.6 का मैं स्क्वायर करता तो 0.36, हाँ 0.36 ही आता, ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ -7 14 और -2 कितना हो गया, अरे 14 + 2 16 हो गया ना माइनस का, -16 यस सर। -16 हो गया। अब देखो 3 से नीचे वाले को काटो, 3 से इसको काटो देना, 3 1 जा 3 3 2 जा 0.12 0.12 से इसका कुछ इलाज करो। सर 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12। एक काम करेंगे 0.12 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, यहाँ पे जरा इधर देखना, 2 इंटू 69 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 टू दी पावर, देखो 12 ये था 16 ये था, 2 माइनस का इधर से गया ऊपर जाके प्लस हो गया तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, 2 पावर 14 आ जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस माइनस के 14 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा यहाँ तक बताओ? यस सर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको दोबारा से देखो, तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखो, कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है हमें पेपर में। 10 टू द -14 बचा। अब देखो जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो जरा, 12 तो 2 से 12 काट दो 6 बार। यस सर। अब जरा और सॉल्व करो इसको,
3 से काट दो। 6 2 जा, अरे 2 6 6 1 जा 6 और क्या आ रहा है पॉइंट, कितना आ रहा है 6 3। यस हाँ। बोलो, अरे पॉइंट क्यों आएगा यार, 16 आएगा ना अभी। Yes, पॉइंट क्यों, अभी भाई 69 है ये, पॉइंट इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा, 16.3 आएगा ऐसा कुछ। 69 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23/2। कैसे, जैसे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऊपर 3 3 जा 9, तो 23/2 आएगा। तो जब 23/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.66। 7.66। अच्छा हिसाब देखना जरा, इधर कहीं मिस्टेक तो नहीं की हमने। सर 2 से 2 पाई 4 पाई 69 है ये। कैलकुलेशन इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। यस सर। कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी जरूर हमने कहीं ना कहीं। 16.3 2 69.12 है, ये भी ठीक है। पावर का हिसाब देखना जरा, ये 10 to the minus के 7 ही था। यस सर। ये 10 to the minus के 7 था, माइनस के 7 7 कितना हो गया, -14। माइनस के 14। और देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, नीचे ये माइनस के 2 था, तो नीचे 10 to the minus के 4 आना चाहिए था, है ना नीचे। ठीक 68, ये भी ठीक है, नीचे वाला भी हिसाब सही है। तो फिर पावर का गड़बड़ कहाँ पे आ रहा है बच्चों? ठीक है, देखेंगे इसको फुर्सत में, देखेंगे। कैलकुलेशन एरर है बस, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम। मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, कंसेप्ट में कोई नहीं है। ये क्या होगा, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, मान लो चलो। अच्छा बी की वैल्यू यहाँ से आएगी, एक्चुअल में कितनी आनी चाहिए, 1.15 इंटू 10 to the power माइनस के 11 टेस्ला। अब आपको याद हो सर हमने जैसे 69 इंटू 10 की पावर 7 किया, तो उससे हमने 108 को डिवाइड किया है कि नहीं? कौन सा ऊपर वाले में सर, ऊपर वाले में जहाँ पे 230 इंटू 3/1। यस सर। इसमें 108 नहीं है बेटा, ये 108 नहीं है, 10 to the power 8 है बेटा। ये लिया है सर हमने, 10 to the power 8 है ये। अरे ये वाला वैल्यू है, वो ये वाला वैल्यू है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। वो ये वाला वैल्यू है, तो ये कैलकुलेट करके ये इतना आएगा। अब आपको अब एक चीज यहाँ रखनी है, इसमें एम्पलीट्यूड पूछा है। इस वर्ड को जरा देखो, एम्पलीट्यूड, ये वर्ड आपको गलत करवा देता क्वेश्चन। ये वर्ड एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू होती है बी की। अब ये हमने कौन सी आरएमएस वैल्यू यूज किया, देखो हमने आरएमएस वैल्यू यूज की थी यहाँ पे, तो ये बी आरएमएस की वैल्यू थी। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई बाय √2। बी मैक्स जब हम निकालेंगे ना, √2 बी आरएमएस करेंगे बेटा, यही कंफ्यूजन होती है। वरना √2 1.41 कर दूं इंटू 1.15 इंटू 10 to the power माइनस के 11, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लमसम आ जाएगा 1.63 इंटू 10 to the power माइनस के 11 टेस्ला। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए है आपका, ये ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए। यस सर। अब जरा इसको और कर दो, इजी सा क्वेश्चन है, इसको तो कर दो, इजी सा क्वेश्चन है ये तो, इसको तो बता दो कोई। तो आप देख रहे हो कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन में यही हमें ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि भाई कैलकुलेशन में जो टाइम लग रहा है ना, ये वेस्ट ऑफ द टाइम है। लैपटॉप चार्ज होना बंद हो गया, पता नहीं कैसे। चलो ठीक है, अभी ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन हुआ, किसी समझ में आ रहा है किसी को कैसे होगा ये? यस सर। बताओ जरा। फाइंड द कंडक्शन करंट इन 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स दे रखा है इतना पर सेकंड। अब देखो कितना इजी दे रखा है, dv/dt दे रखा है और c भी दे रखा है।
सी भी दे Yes, रखा है। sir. अब ऐसे क्वेश्चन कितने किए हैं हमने अभी? कई सारे क्वेश्चन किए ना, डायरेक्ट क्वेश्चन किए हमने। आईडी क्या किया था? डी क्यू ओवर डी टी किया था, इसको डी ओवर डी टी, क्यू को क्या लिखा था? सी वी लिखा था। देखो सी हमारा डीवी ओवर डी वी ओवर डी टी क्या दे रखा है यहाँ पे? डीवी ओवर डी टी क्या दे रखा है? 1 × 10⁻⁶ ये दे रखा है डीवी ओवर डी टी। और क्या दे रखा है आपको? सी दे रखा है, सी दे रखा है, डीवी ओवर डी टी दे रखा है। सी कितना है? 1 × 10⁻⁻⁶ और डीवी ओवर डी टी क्या दे रखा है? 1 × 10⁻⁻⁶ ये तो -12 में आ रहा है, -12 में आ रहा है बच्चों ये तो। Yes, sir. क्या गड़बड़ है? छोड़ दिया था क्या सर, मैंने ये तभी क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगे 1 × 10⁻⁻12 आ रहा था। हाँ -12 में आ रहा है, ये क्या गड़बड़ हो रही है? बट सर सी तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं आएगी इसमें। कंडक्शन करंट इन 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर में कंडक्शन करंट पूछा है इसने। एक बात बताओ बच्चों, क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं? हाँ, तो कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, आंसर तो यही आएगा, वो कुछ भी हो। 1 × 10⁻⁻12 एम्पियर, -12 एम्पियर ही आएगा। क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू डालो ना, इधर उधर क्यों भटक रहे हो? डायरेक्ट सारी चीजें दी हुई है, तो आप अगर वैल्यू नहीं दिया है ना, तब भी आप ऑप्शन ए लगाओगे, क्योंकि नहीं दिया है ऑप्शन तो क्या लगाओगे फिर? वो नहीं आ रहा है ना आंसर तो आपका। यस सर। ऐसा कभी कंडीशन बन जाती है, कभी कभी बन जाती है कि हो सकता है जो एग्जामिनर है वो आगे पीको एम्पियर लगाना भूल गया हो, तो हमें जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना। हाँ सर, -12 आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। नहीं, वो एंगस्ट्रॉम नहीं, यहाँ पे एम्पियर है। ए फॉर एम्पियर है, ए फॉर एम्पियर है ना, करंट पूछा है इसमें, ए फॉर एम्पियर है, तो आप ऑप्शन ए ही लगाओगे यहाँ पर। यस ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर अभी इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो फिर अपन लोग मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मिलते हैं फिर। ओके, यस सर। यस ओके, थैंक यू सर, बाय सर।